हमारी ज़िंदगी अच्छी और बुरी आदतों का मजमूआ होती हैं। आज हम जिस हाल और स्टेज पे हैं ये अपनी आदतों की ही बदौलत हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आदतें, हैबिट्स हमारी ज़िंदगी को संवारने और बिगाड़ने में अहम किरदार अदा करती हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं उर्दू टॉक्स और मैं हूं ताहिर मुनीर। आज हम जिस बुक की समरी पेश करने जा रहे हैं उसका नाम है एटॉमिक हैबिट्स। ये किताब जेम्स क्लियर ने लिखी थी और ये हैबिट्स के हवाले से गोल्ड स्टैंडर्ड तस्वुर की जाती है। इस बुक में ऐसे बहुत से कंसेप्ट बताए गए हैं जिनको फॉलो करते हुए हम अपनी हैबिट्स को चेंज कर सकते हैं। लेट्स वी डिस्कस अबाउट द कंसेप्ट्स ऑफ दिस बुक। कंसेप्ट नंबर 1, माइनर हैबिट्स कैन चेंज योर लाइफ। इस बात का मतलब ये है कि आप अपनी ज़िंदगी में माइनर तब्दीली के साथ मैसिव तब्दीली ला सकते हैं। इस बात को राइट डाउन करें कि आप लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हैं और इसके लिए आपको कितनी स्ट्रगल करनी पड़ेगी। किसी भी काम को शुरू करने से पहले ये अंदाज़ा लगा लें कि आसान काम कौन से हैं। आसान और छोटे कामों को सबसे पहले करें। इसका बेनिफिट ये होता है, जब आप इजी काम अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो आप में बड़े काम को करने का कॉन्फिडेंस खुद ब खुद पैदा हो जाता है। कंसेप्ट नंबर 2, वाई पीपल कैन नॉट होल्ड गुड हैबिट फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। तो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करते हैं इस बुक के सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट को कि ऐसी क्या वजूहात हैं कि लोग अच्छी आदत को ज़्यादा देर तक कायम नहीं रख पाते और गिव अप कर देते हैं। इसकी वजह यह है कि जब हम न्यू हैबिट को अपनाने की कोशिश करते हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि हम आसानी से इस आदत को अपना लेंगे, बट हकीकत इसके बरक्स होती है। किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए आपको ज़्यादा हार्ड वर्क और कंसिस्टेंस रहना पड़ता है, तब ही जाकर आप कामयाब हो सकते हैं। यही वजह है कि लोग अच्छी हैबिट्स को ज़्यादा देर तक कायम नहीं रख पाते और गिव अप कर देते हैं। कंसेप्ट नंबर 3, बिहेवियर चेंज। इस बुक का मेजर कंसेप्ट जो कि बिहेवियर चेंज के हवाले से है, अपने बिहेवियर को चेंज करने की भी डिफरेंट लेयर्स होती हैं। लाइक एज अगर हम इनको वन बाय वन डिस्कस करें तो नंबर 1 होता है आउटकम्स। इस लेयर में राइटर बताता है कि किसी भी काम के बेहतर से बेहतर नताइज हासिल करने के लिए और अपनी एक्सपेक्टेशंस के आउटकम के हसूल के लिए खुद के बिहेवियर को तब्दील और एडजस्ट करना लाजमी होता है। नंबर 2 है प्रोसेसेस। सेकंड लेयर है प्रोसेसेस, यानी कि किसी भी गोल को अचीव करने के लिए अपनी आदत को चेंज करना और उसके मुताबिक हार्ड वर्क करना। नंबर 3 है आइडेंटिटी। तीसरी और इंटरेस्टिंग लेयर है आइडेंटिटी, यानी अपनी ज़ात, बिलीव और जजमेंट को पॉजिटिव इमेज में बदलना। आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स दूसरी तमाम हैबिट्स से ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होती हैं। लेट्स वी डिस्कस कंसेप्ट नंबर 4, हैबिट लूप। फ्रेंड्स, ये कंसेप्ट इस बुक का बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। ये हमें बताता है कि किसी भी हैबिट को क्रिएट करने से पहले उसके बैकग्राउंड को समझें। किसी भी काम को अगर आप आदत बनाना चाहते हैं तो उस काम को 3 डिफरेंट स्टेजेस से गुजरना पड़ता है, जिनमें क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स एंड रिवार्ड है। क्यू हमारे दिमाग को किसी भी एक्शन के लिए ट्रिगर करता है। क्रेविंग उस काम को करने के लिए एक मोटिवेशनल फोर्स मुहैया करता है। रिस्पॉन्स वो हैबिट्स या एक्शन जो हम करते हैं। रिवार्ड हर हैबिट का एक एंड गोल होता है। इसका मतलब ये है कि जब आप अपनी हैबिट को तब्दील करने में कामयाब होते हैं तो अपने आप को कोई ना कोई रिवार्ड दें। इससे आपको मोटिवेशन और सेटिस्फैक्शन मिलती है। इन एलिमेंट्स और स्टेजेस को समझने से आपको ये फ़ायदा होता है कि आप ये बात आसानी से समझ सकते हैं कि बुरी आदत को कैसे बदला जा सकता है। अब हम बात करते हैं कंसेप्ट नंबर 5 की, डोंट सेट गोल, सेट हैबिट्स। अगर आप ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो गोल्स सेट करने की बजाय अपनी हैबिट्स को सेट करें, क्योंकि गोल्स सिर्फ अपने आप को जांचने का नतीजा है और ये इस बात की अक्कासी करते हैं कि आप कौन हैं, जबकि हैबिट्स आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती हैं और आपकी पर्सनैलिटी को उजागर करने में अहम किरदार अदा करती हैं और आपको अपनी डेस्टिनेशंस को अचीव करने के लिए मोटिवेट भी करती हैं। कंसेप्ट नंबर 6, हैबिट्स टेक्स टाइम। किसी भी काम को आदत बनाने के लिए बहुत ज़्यादा वक्त दरकार होता है और वक्त के साथ साथ पेशेंस भी बहुत ज़रूरी होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप कोई काम स्टार्ट करते हैं तो 1-2 बार उस काम को करने के बाद आप उकता जाते हैं और बोरियत महसूस करते हैं और गिव अप कर देते हैं। हैबिट्स इस तरह नहीं बनती, इसके लिए बहुत स्ट्रगल की ज़रूरत होती है। वंस यू एस्टैब्लिश योर हैबिट देन यू एंजॉय इट।
जब आप किसी काम को अपनी आदत बना लेते हैं तो फिर वो काम आपके लिए इंटरेस्टिंग बन जाता है और इस काम को करते हुए आप खुशी भी महसूस करते हैं और इंजॉय भी करते हैं। अब हम बात करते हैं कंसेप्ट नंबर 7 की, स्टेप्स टू बिल्ड ए हैबिट। किसी भी हैबिट को बनाने के लिए आपको डिफरेंट स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए, लाइक एज मेक इट ऑब्वियस। किसी भी काम को हैबिट बनाने के लिए ज़रूरी है पहले उसे वाज़े बनाएं। इसका फ़ायदा ये होता है कि जब आप किसी भी चीज़ को वाज़े कर लेते हैं तो उस चीज़ की पिक्चर आपके सामने क्लियर हो जाती है और आपके लिए उस पर काम करना आसान हो जाता है। नंबर 2 है मेक इट अट्रैक्टिव। किसी भी काम को अट्रैक्टिव बनाने के लिए ज़रूरी है कि ऐसे काम सिलेक्ट करें जिनमें आप इंटरेस्टेड हों और उस काम को करने में आपको किसी किस्म की डिस्टर्बेंस ना हो, क्योंकि ये बात इंसान की नेचर में शामिल है कि जब वो कोई ऐसा काम कर रहा हो जिसमें वो इंटरेस्टेड ना हो तो उसका नतीजा ये निकलता है कि इंसान उस काम को अनकम्प्लीट छोड़ देता है। लिहाजा किसी भी काम से सेटिस्फाइंग रिज़ल्ट हासिल करने के लिए ज़रूरी है ऐसे काम सिलेक्ट करें जिनमें आप इंटरेस्टेड हों। नंबर 3 है मेक इट ईजी। किसी भी काम को शुरू करने से पहले उस काम को ईजी बनाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कोई काम शुरू कर रहे हों तो उसे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करें। इसका फ़ायदा ये होता है कि आप इजीली उस काम को कर सकेंगे और अपनी डिज़ायर के मुताबिक 100% रिज़ल्ट हासिल कर सकेंगे। लेट्स वी डिस्कस कंसेप्ट नंबर 8, हाउ टू क्रिएट हैबिट्स। तो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह हैबिट्स को क्रिएट किया जा सकता है और इसके भी डिफरेंट स्टेप्स हैं। लाइक एज नंबर 1 अगर हम बात करें तो वो है सेट योर डेस्टिनेशन। अब आप अपनी डेस्टिनेशन का इंतखाब करें और ये भी सिलेक्ट करें कि आप क्या चीज़ अचीव करना चाहते हैं। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि जब आपको आपकी मंजिल का पता होता है तो आप रेगुलरली और कंसिस्टेंसी के साथ उसको अचीव करने के लिए काम करते हैं, तो ये आपकी एक आदत बन जाती है। लिहाजा इस बात से ये नतीजा निकाला जा सकता है कि किसी भी काम को आदत बनाने के लिए ज़रूरी है कि उसे रेगुलरली और कंसिस्टेंसी के साथ किया जाए। नंबर 2 है स्टे फ्लेक्सिबल। किसी भी काम को करते हुए फ्लेक्सिबल रहें, यानी जब आप काम कर रहे हों तो ख़ुद को कंफर्टेबल महसूस करें और काम करने के लिए डिस्ट्रैक्शंस वाली जगहों का इंतखाब ना करें। नंबर 3, मेक योर वर्क्स सेटिस्फाइंग। अपने काम को सेटिस्फाइंग बनाएं और काम के दौरान कोई जल्दबाजी ना करें। आसान काम सबसे पहले करें ताकि मुश्किल काम को करने के लिए आपको आइडिया हो जाए कि कितना वक्त और मेहनत दरकार होगी। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कंसेप्ट नंबर 9 की कि हम अपनी बुरी आदत को किस तरह ख़त्म कर सकते हैं। प्रिपेयर मेंटालिटी। किसी भी सूरत हाल में काम करने के लिए, अपनी परेशानियों को मैनेज करने के लिए और गलती करने के बाद उसको ठीक करने के लिए खुद को ज़हनी तौर पर तैयार रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। गिव रिवार्ड योर सेल्फ। अपने आप को रिवार्ड देने का मतलब ये है कि ऐसे काम करें जिनको करते हुए आप खुशी महसूस कर सकें। खुद को टाइम दें और मेडिटेशन करें। इसका फ़ायदा ये होता है कि आप ज़हनी तौर पर फ्रेश हो जाते हैं और डिप्रेशन से भी बच जाते हैं। नंबर 3 है बी पॉजिटिव इन योर लाइफ। राइटर कहते हैं कि किसी भी बुरी आदत को ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी सोच को मस्बत रखें, दूसरों के बारे में हमेशा पॉजिटिव सोच रखें, मस्बत काम करें, खुद को कंफर्टेबल महसूस करें। इस तरह से आप बुरी आदत को कम कर सकते हैं या अच्छी आदत में तब्दील कर सकते हैं। अगर हम इन शॉर्ट वर्ड्स इस बुक को समराइज करना चाहें तो इस तरह होगा कि किसी भी काम को हैबिट बनाने के लिए ज़रूरी है कि उस काम को बाकायदगी से करें। काम करते वक्त खुद को ईजी और कंफर्टेबल महसूस करें। इस बुक के अकॉर्डिंगली अगर आप 1% डेली बेसिस पे अपने आदत को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं तो 1 साल के अंदर आप 73% अपने आप को इम्प्रूव कर लेते हैं। उम्मीद है कि आपको ये हमारी टू द पॉइंट शॉर्ट समरी पसंद आई होगी। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा।